लोग आपको तब हल्का समझते हैं जब आप अपनी ऊर्जा हर किसी पर खर्च करते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी प्रतिक्रिया, समय और ध्यान सीमित कर देते हैं, तब उनकी पूरी व्यवहार नीति बदल जाती है। मनुष्य उसी के पीछे जाता है जो उसके लिए सहज उपलब्ध ना हो। यही वास्तविक मनोविज्ञान है, यही चाणक्य की रणनीति। इन 6 तरीकों का उद्देश्य सरल है। खुद पर नियंत्रण रखो ताकि लोग तुम्हें हल्के में न लें, और जब आप ऐसा करते हैं, लोग खुद आपकी ओर लौटते हैं। चलिए आज की वीडियो में समझते हैं कि इग्नोर करने के ये 6 तरीके कैसे आपके व्यक्तित्व को इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि लोग खुद ब खुद आपके पीछे आने लगते हैं। पॉइंट 1, मनुष्य के मन में एक सरल सी प्रवृत्ति छिपी रहती है। वह वहीं टिकता है जहां उसे प्रतिक्रिया मिलती है। यही कारण है कि जीवन में बहुत सी अनावश्यक बातें, संघर्ष और लोग हमारी ऊर्जा इसलिए खा जाते हैं क्योंकि हम हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आदत में बंधे रहते हैं। चाणक्य का विचार स्पष्ट था। जो व्यक्ति हर स्थिति में तुरंत उत्तर देता है, वह अपने ही मन को अस्थिर बनाता है और दूसरों को यह संकेत देता है कि उससे खेला जा सकता है। बुद्धिमानी यह नहीं कि हर बात का जवाब दिया जाए। बुद्धिमानी यह है कि किस बात पर चुप रहना है और किस बात पर बोलना है। जब आप प्रतिक्रिया का चयन करना सीखते हैं, तो सबसे पहले आपकी चुप्पी दूसरों को असहज करती है, क्योंकि मनुष्य अपनी बात का असर देखना चाहता है। यदि उसे तुरंत प्रभाव न मिले, तो वह ठहर कर सोचने लगता है कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में क्या सोच रहा है। यहीं से आपकी चुप्पी शक्ति बन जाती है। यह शक्ति उग्रता से नहीं, बल्कि स्थिर मन से जन्म लेती है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति हर बात का जवाब देने लगता है, वह 2 कमजोरियों का संकेत देता है। पहली, वह अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता। दूसरी, उसे सम्मान की भूख है। वह यह दिखाना चाहता है कि वह भी कुछ जानता है, कुछ कह सकता है। लेकिन जो व्यक्ति चुप रह सकता है, वह दिखाता है कि उसे स्वयं पर भरोसा है। वह जानता है कि समय ही जवाब देगा, उसे नहीं देना। जीवन में आपको कई तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोग जानबूझकर उकसाते हैं ताकि आपकी प्रतिक्रिया से वे अपनी श्रेष्ठता महसूस कर सकें। कुछ लोग केवल आपका ध्यान चाहते हैं, चाहे वह नकारात्मक क्यों ना हो। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी सीमाएं जांचते हैं। इन सभी स्थितियों में प्रतिक्रिया रोकना स्वयं को सुरक्षित रखना है, क्योंकि आप जितनी प्रतिक्रिया देते हैं, उतनी ही अपनी ऊर्जा दूसरों पर खर्च करते हैं। जब आप किसी व्यक्ति की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तो 2 चीजें बदलती हैं। पहली, उस व्यक्ति की गति टूट जाती है। उसे लगता है कि वह आपको प्रभावित नहीं कर पाया। दूसरी, आपके भीतर स्पष्टता बढ़ती है। तुरंत बोलने में मन आवेश में रहता है, लेकिन सोचकर बोलने से मन शांत रहता है। धीरे धीरे लोग आपकी चुप्पी को गंभीरता से लेने लगते हैं। वे सोचते हैं, यह व्यक्ति अनावश्यक बातों में समय नहीं देता, यह केवल सार्थक बात पर प्रतिक्रिया करता है। यही दूरी आपके मूल्य को बढ़ाती है। मनोविज्ञान कहता है कि सीमित उपलब्धता हमेशा अधिक असर छोड़ती है। जब आप अपनी प्रतिक्रिया सीमित कर देते हैं, तो आपका प्रभाव बढ़ जाता है। यह समझना जरूरी है कि प्रतिक्रिया न देना कमजोरी नहीं है, यह एक रणनीति है। यह बताता है कि आप भावनाओं के दास नहीं हैं। आप मन में उठे प्रत्येक आवेग को तुरंत शब्द नहीं देते। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपने आसपास एक आदरपूर्ण दूरी बना लेता है, जहां लोग उसकी उपस्थिति को हल्के में नहीं लेते। कई बार आप यह भी देखेंगे कि जब आप चुप रहते हैं, सामने वाला व्यक्ति अपनी बात खुद ही कमजोर कर देता है। वह जितना बोलता है, उतना खुलता है। आपकी चुप्पी उसके शब्दों को बिना प्रतिरोध के सामने रख देती है, और बिना प्रतिरोध के कही गई बात का भार कम हो जाता है। अक्सर बहसें आपकी प्रतिक्रिया से ही मजबूत बनती हैं। यदि आप चुप रहें, तो बहस अपने आप खत्म हो जाती है। प्रतिक्रिया का चयन केवल शब्दों में नहीं होता, व्यवहार में भी होता है। कभी बात न करना भी प्रतिक्रिया है, धीमे चलना भी प्रतिक्रिया है, किसी के व्यवहार को समय देना भी प्रतिक्रिया है, और किसी को नजरअंदाज करना भी प्रभावशाली प्रतिक्रिया है। हर काम में यह तय करना कि आपको कहां अपनी ऊर्जा लगानी है और कहां सिर्फ शांत रहकर आगे बढ़ जाना है, यही व्यक्ति को स्थिर और प्रभावशाली बनाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं का स्वामी बन जाता है, वहीं अपने जीवन का भी स्वामी बनता है, क्योंकि कोई भी रणनीति उससे बड़ी नहीं होती जितनी कि मन पर नियंत्रण की रणनीति। जब आप हर बात पर उत्तर देना बंद करते हैं, तो लोग आपके पीछे इसलिए नहीं आते कि आप उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। वे इसलिए आते हैं क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया अब एक मूल्यवान वस्तु बन जाती है। लोग वही पाना चाहते हैं जो आसानी से न मिले। इसलिए प्रतिक्रिया का चयन केवल सामाजिक व्यवहार नहीं,
बल्कि एक आंतरिक अनुशासन है। यह धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को परिपक्व, स्थिर और प्रभावशाली बनाता है। और जब व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है, तब दुनिया का कोई व्यवहार उसे हिला नहीं सकता। पॉइंट 2, जीवन में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली चीज आपका समय है। लोग चाहें या अनजाने में अक्सर आपकी ऊर्जा, ध्यान और भावनाएं अपने हिसाब से ले लेते हैं। समस्या तब होती है जब आप उन्हें रोकते नहीं। चाणक्य स्पष्ट कहते थे कि जिसका समय असुरक्षित है, उसका जीवन भी असुरक्षित है। इसलिए सीमाएं बनाना केवल व्यवहार नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच है, मानसिक, भावनात्मक और रणनीतिक। सीमाएं वही व्यक्ति बना पाता है जिसकी प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं, जिसकी दिशा साफ होती है। वह जानता है कि कहां रुकना है, कहां नहीं रुकना है, किससे बात करना है और किससे दूरी रखनी है। ऐसे लोग जीवन को अपने नियमों से चलाते हैं, न कि दूसरों के मूड और अपेक्षाओं के अनुसार। जब आप बिना सोचे समझे हर किसी के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, तो लोग आपके मूल्य को स्वाभाविक समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी उपस्थिति उनकी सुविधा के लिए है। धीरे धीरे वे आदत बना लेते हैं कि आपका समय वे अपने तरीके से उपयोग कर सकते हैं, और आदत बनने के बाद सम्मान खत्म हो जाता है। मनुष्य उस चीज को कभी गंभीरता से नहीं लेता जो हमेशा उसके लिए उपलब्ध हो। सीमाएं स्पष्ट रखने का अर्थ कठोर होना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी मानसिक जगह की रक्षा करना। आपको हर संदेश का तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं होती, हर कॉल को उठाने की मजबूरी नहीं होती, हर बहस को स्वीकार करना आवश्यक नहीं होता। हर व्यक्ति का दर्द आपका कर्तव्य नहीं है, और हर व्यक्ति की मांग आपके समय पर हक नहीं रखती। यह समझ एक परिपक्व मन से आती है, जो जानता है कि असीम उपलब्धता ही सबसे बड़ी थकान का कारण बनती है। जब आप सीमाएं बनाते हैं, तो सबसे पहले लोग चौंकते हैं। उन्हें लगता है कि आप बदल गए हैं। सच यह है कि आप बदले नहीं होते, आपने बस अपनी ऊर्जा को बचाना शुरू किया होता है। अगर आप हमेशा हाँ कहते रहे हैं, तो आपका ना लोगों को असहज करेगा। लेकिन यही असहजता उन्हें धीरे धीरे यह समझाती है कि अब आपके जीवन में अनुशासन है, प्राथमिकताएं हैं, और आपका समय अब उतना आसान नहीं है जितना पहले था। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य उसी व्यक्ति का सम्मान करता है जिसकी सीमाएं स्पष्ट हों, क्योंकि सीमाएं यह संकेत देती हैं कि आप स्वयं को महत्व देते हैं। और जो व्यक्ति अपने आप को महत्व देता है, उसे लोग अनदेखा करने की हिम्मत नहीं करते। सीमाएं केवल लोगों से दूरी बनाने के लिए नहीं होती, वे आपके उद्देश्य की रक्षा के लिए होती हैं। जब आप हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहते हैं, तो आपकी ऊर्जा बिखर जाती है, आपका मन थक जाता है, लक्ष्य पीछे छूट जाते हैं, भावनात्मक रूप से आप कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी मानसिक जगह पर कब्जा कर लेता है। लेकिन जब आपके भीतर यह स्पष्टता होती है कि कौन आपके समय का हकदार है और कौन नहीं, तब आप धीरे धीरे मजबूत बनते हैं। सीमाएं दो प्रकार की होती हैं। एक, शब्दों से बनी सीमाएं, जहां आप स्पष्ट कहते हैं कि यह समय मेरा है, यह बात मुझे स्वीकार नहीं, यह व्यवहार में नहीं सहूंगा। दो, व्यवहार से बनी सीमाएं, जहां आप अपने कार्यों से यह दिखाते हैं कि आपका समय अनुशासित है, आपकी उपलब्धता सीमित है, और आपका जीवन किसी और की मनमर्जी से नहीं चलता। सबसे प्रभावशाली सीमाएं व्यवहार से ही बनती हैं, क्योंकि शब्दों से कही गई सीमा पर लोग संदेह करते हैं, लेकिन आपके व्यवहार में निरंतरता उन्हें मजबूर करती है कि वे आपकी प्राथमिकताओं का सम्मान करें। जब लोग देखते हैं कि आप आसानी से उपलब्ध नहीं हैं, तब वे आपको हल्का नहीं समझते। वे सोचते हैं यह व्यक्ति अपने जीवन को गंभीरता से लेता है, यह अपनी ऊर्जा को बचाकर रखता है, यह हर बात में नहीं पड़ता। यही सोच धीरे धीरे सम्मान में बदल जाती है। विश्वास कीजिए, संसार उसी व्यक्ति को महत्व देता है जिसकी अनुपस्थिति महसूस की जा सके। यदि आप हमेशा उपस्थित रहेंगे, तो लोग आपको साधारण मानेंगे, लेकिन यदि आपकी उपस्थिति सीमित, केंद्रित और अनुशासित होगी, तो लोग आपकी एक झलक को भी महत्व देंगे। सीमाएं बनाना सीखना स्वयं का सम्मान करना है। यह आपको शांत भी बनाता है और मजबूत भी। यह आपको लोगों के पीछे भागने से रोकता है और एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां लोग स्वयं आपके पीछे आने लगते हैं। अंततः सीमाएं बनाना एक रणनीति नहीं, एक जीवन शैली है। यह दिखाती है कि आप अपने समय, मन और ऊर्जा के स्वामी हैं, और जो अपने जीवन के स्वामी होते हैं, उन्हें दूसरों की अव्यवस्था प्रभावित नहीं कर पाती।
पॉइंट 3, मनुष्य का वास्तविक स्वरूप तब दिखाई देता है जब उसे उकसाया जाता है। यही कारण है कि लोग अक्सर आपको परखने के लिए आपकी भावनाएं भड़काते हैं, कभी शब्दों से, कभी व्यवहार से और कभी चुप्पी से। उनका उद्देश्य यह देखना होता है कि आप कितने स्थिर हैं, कितने अस्थिर हैं और आपकी प्रतिक्रिया को कितना नियंत्रित किया जा सकता है। भावनात्मक नियंत्रण वह शक्ति है जो भीतर की स्थिरता से जन्म लेती है। जब आप उकसावे पर शांत रहते हैं तो यह एक स्पष्ट संकेत देता है कि आप मन की लहरों से नहीं चल रहे, आप बुद्धि के आधार पर निर्णय ले रहे हैं। चाणक्य का मत था कि उकसावे पर टूटने वाला व्यक्ति अपने ही विचारों का दास होता है, जबकि शांत रहने वाला व्यक्ति दूसरों की गति पर नहीं चलता, वह अपने नियमों पर चलता है। लोग अक्सर यही देखकर प्रभावित होते हैं कि इतने शोर, इतनी अव्यवस्था, इतनी नकारात्मकता के बीच भी यह व्यक्ति अपनी दिशा नहीं खोता। ऐसी स्थिरता स्वयं में शक्ति है, यह आकर्षण भी पैदा करती है और प्रभाव भी। भावनाएं मनुष्य की कमजोरी नहीं, वे स्वाभाविक हैं। कमजोरी तब बनती है जब भावनाएं आपके निर्णयों पर नियंत्रण कर लेती हैं। उकसावे का उद्देश्य यही होता है, सामने वाला चाहे कि आप गुस्सा करें, आवेश में उत्तर दें, दुर्बलता दिखाएं या अपनी सीमा तोड़ें, वह देखना चाहता है कि आपकी चुप्पी कितनी गहरी है। इसलिए उकसावे को कभी व्यक्तिगत हमला न समझें। यह अक्सर मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है। क्या आप आवेग से चलते हैं या विवेक से? जब आप शांत रहते हैं तो 3 बातें होती हैं। पहली, उकसाने वाले की शक्ति कम हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी कोशिश बेकार जा रही है। किसी को चिढ़ाने का असली आनंद तब मिलता है जब सामने वाला प्रतिक्रिया दे। प्रतिक्रिया न होने पर उसका खेल खत्म हो जाता है। आपकी शांति उसकी रणनीति को कमजोर कर देती है। दूसरी, आप स्पष्ट सोच पाते हैं। भावनाएं जितनी तीव्र होती हैं, बुद्धि उतनी धुंधली होती है। लेकिन जब आप भीतर से स्थिर रहते हैं, आपको समझ आता है कि किस बात का उत्तर देना है, किस बात को अनदेखा करना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। यह स्पष्टता दुर्लभ होती है। तीसरी, आपकी उपस्थिति का प्रभाव बढ़ने लगता है। जब लोग देखते हैं कि आप आसानी से विचलित नहीं होते, तो वे आपको हल्के में लेना बंद कर देते हैं। आपकी शांति उन्हें असहज भी करती है, प्रभावित भी करती है और कभी-कभी हैरान भी। भावनात्मक नियंत्रण केवल बाहरी शांति नहीं है, यह भीतर का अनुशासन है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप महसूस नहीं करते, इसका अर्थ यह कि आप तय करते हैं कि कब व्यक्त करना है और कब नहीं। यह नियंत्रण आपको ऊंचा भी उठाता है और सुरक्षित भी रखता है। कभी कभी सामने वाला क्रोधित होता है क्योंकि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा। उस क्षण उसे आपकी प्रतिक्रिया नहीं, आपकी स्थिरता की आवश्यकता होती है। यदि आप भी उसी क्रोध में उतर जाएं, तो स्थिति टूट जाती है। लेकिन यदि आप स्थिर रहकर उत्तर दें या न दें, तो आप परिस्थिति को संभाल लेते हैं। चाणक्य कहते थे कि आग में घी डालने वाला मूर्ख होता है, आग में पानी डालने वाला बुद्धिमान और आग के पास भी न जाने वाला सबसे अधिक बुद्धिमान। याद रखिए, शांति का अर्थ यह नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका अर्थ यह कि आप परिस्थिति से ऊपर खड़े हैं। जो व्यक्ति उकसावे पर शांत रहता है, वह स्वयं को सुरक्षित रखता है और सामने वाले को अपनी सीमा समझाता है। लोग उसी का सम्मान करते हैं जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि नियंत्रण में रहने वाला व्यक्ति किसी का दास नहीं होता। भावनात्मक नियंत्रण धीरे धीरे लोगों को यह एहसास कराता है कि आप साधारण नहीं हैं। आप खोए हुए मन की प्रतिक्रिया नहीं देते, आप सोचकर उत्तर देते हैं और कभी कभी उत्तर न देने का निर्णय भी बुद्धि से लेते हैं। ऐसी स्थिरता आपके जीवन में समस्याओं को कम भी करती है और आपके प्रभाव को बढ़ाती भी है। धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं कि आप शोर से नहीं, तर्क से चलते हैं। आप आवेग से नहीं, दिशा से चलते हैं और आप शब्दों से नहीं, अपने संतुलन से प्रभाव डालते हैं। यही भावनात्मक नियंत्रण का असली अर्थ है। स्वयं को इतना स्थिर बना लेना कि कोई भी उकसावा आपकी गति को तोड़ न पाए। ऐसी स्थिरता ही दीर्घकाल में प्रभाव, सम्मान और आकर्षण दोनों पैदा करती है। पॉइंट 4, मनुष्य अक्सर वहीं उलझता है जहां उसका ध्यान अटक जाता है। जब आपका ध्यान लोगों के शब्दों, व्यवहार और प्रतिक्रियाओं में बन जाता है, तो आप अनजाने में खुद को उनकी गति पर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां दूसरे लोग आपकी दिशा तय करने लगते हैं, कभी अपनी बातों से, कभी अपने आचरण से और कभी आपके प्रति उनकी असहमति से। चाणक्य समझते थे कि मनुष्य की ऊर्जा सीमित है,
यदि यह ऊर्जा बाहरी लोगों पर केंद्रित रह जाए तो अपने उद्देश्य तक पहुंचने की शक्ति कम हो जाती है। इसलिए जीवन का पहला अनुशासन यह है कि आप अपना ध्यान दूसरों से हटाकर अपने लक्ष्य पर टिकाना सीखें। जब आपका ध्यान एक दिशा में होता है तो लोग आपको नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही आपका ध्यान लोगों पर चला जाता है वे आसानी से आपके मन को प्रभावित करने लगते हैं। लोग अक्सर उन व्यक्तियों के साथ खेलते हैं जिनका ध्यान स्थिर नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित होते हैं। एक कठोर शब्द उन्हें तोड़ देगा, एक तारीफ उन्हें गुमराह कर देगी और एक आलोचना उन्हें दिशा से भटका देगी। यह व्यवहार दिखाता है कि वे अपने उद्देश्य से अधिक दूसरों की राय पर निर्भर हैं। यही कमजोरी लोगों को आपकी मानसिक सीमाएं समझने देती है। लेकिन जब आप दूसरों की बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं तो लोग महसूस करते हैं कि आपका संसार उनसे बड़ा है। वे देखते हैं कि आपकी दिशा आपके भीतर से आती है, न कि उनकी अपेक्षाओं से। यही भावना उन्हें आपकी ओर खींचती है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से उसी व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है जिसका जीवन किसी उद्देश्य से जुड़ा हो। ऐसा व्यक्ति साधारण नहीं दिखता, वह स्थिर, स्पष्ट और आत्मविश्वासी लगता है। जब आपका ध्यान लक्ष्य पर होता है तो आपकी ऊर्जा भी वहीं जमा होने लगती है। ऊर्जा जहां जमा होती है, परिणाम उसी दिशा में निकलता है। लोग रोज आपको विचलित करने की कोशिश करेंगे, कभी आलोचना से, कभी ताने से, कभी अनावश्यक सलाह से। यदि आप हर आवाज पर ध्यान देंगे तो आपका रास्ता कठिन हो जाएगा, लेकिन यदि आप अपनी दिशा को प्राथमिकता देंगे तो आवाजें स्वतः पृष्ठभूमि में चली जाएंगी। ध्यान हटाने का अर्थ यह नहीं कि आप लोगों से दूरी बना लें। इसका अर्थ यह है कि आप उनके शब्दों को अपने मन की प्राथमिकता न बनने दें। आपको समझना होगा कि सभी लोग आपकी यात्रा नहीं समझ पाएंगे। कुछ आपके बढ़ते कदमों से असहज होंगे, कुछ आपके बदलावों से असंतुष्ट और कुछ आपके मौन से परेशान। लेकिन यह सब उनके दृष्टिकोण है, आपका मार्ग नहीं। जब आप अंदर से स्पष्ट होते हैं तब लोग आपकी स्थिरता को नोटिस करते हैं। वे देखते हैं कि आप व्यवधानों के बावजूद अपने रास्ते पर चलते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से यह दूसरों के भीतर दो भाव पैदा करता है, सम्मान और जिज्ञासा। वे सोचते हैं कि यह व्यक्ति किस ऊर्जा से चल रहा है, इसका मन इतना स्थिर कैसे है, इसका ध्यान कहाँ लगा है। यही जिज्ञासा धीरे धीरे आकर्षण में बदलती है। चाणक्य का एक सिद्धांत है, जिस व्यक्ति का ध्यान उद्देश्य पर हो उसे विचलित करने के लिए दुनिया की कोई शक्ति पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि उसका मन भीतर की आवाज पर चलता है, बाहरी शोर पर नहीं। लक्ष्य पर केंद्रित व्यक्ति एक सहज चुप्पी को अपने भीतर विकसित कर लेता है, एक ऐसी चुप्पी जो उसके सोचने की गहराई बताती है। समय के साथ आप देखेंगे कि जब आपका ध्यान दूसरों से हटकर लक्ष्य पर जाता है तो दूसरों को आपकी उपस्थिति का मूल्य महसूस होने लगता है। पहले वे आपको हल्का समझते थे क्योंकि उनका प्रभाव आप पर दिखता था, लेकिन जैसे ही आप स्थिर हो जाते हैं वे समझते हैं कि अब आप उनका खेल नहीं खेल रहे। यही व्यवहार आपको मानसिक स्वतंत्रता देता है और उसी स्वतंत्रता से आपका प्रभाव जन्म लेता है। दूसरों पर ध्यान देने से व्यक्ति स्वयं को खो देता है, लक्ष्य पर ध्यान देने से व्यक्ति स्वयं को पा लेता है। दुनिया उन लोगों का पीछा नहीं करती जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, वह उन लोगों का अनुसरण करती है जो अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। इसलिए ध्यान हटाना कमजोरी नहीं, रणनीति है। यह आपके मन को मुक्त करता है और आपकी ऊर्जा को उस दिशा में बहाता है जहां आपकी क्षमता सबसे अधिक प्रभाव डाल सकती है। और जब व्यक्ति अपनी दिशा चुन लेता है तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती, केवल देख सकती है कि वह कहां तक पहुंचता है। पॉइंट 5, मौन केवल चुप्पी नहीं है, यह एक रणनीति है। यह मनुष्य को भीतर से स्थिर बनाती है और बाहर से प्रभावशाली। चाणक्य मानते थे कि जो व्यक्ति कम बोलता है वह अपनी शक्ति को सुरक्षित रखता है, क्योंकि शब्द ऊर्जा की तरह सीमित होते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें बर्बाद नहीं करता। वह जानता है कि कौन से वाक्य परिस्थिति को बदलते हैं और कौन से वाक्य सिर्फ हवा में खो जाते हैं। कम बोलने वाले व्यक्ति के आसपास एक स्वाभाविक रहस्य पैदा हो जाता है। लोग उसकी चुप्पी से अर्थ निकालने लगते हैं, वे उसके विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, उसके अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं और उसकी स्वीकृति पाने की इच्छा रखते हैं। यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव उस व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है, भले ही उसने कुछ कहा ना हो। मौन का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह आपके मन को साफ रखता है। जब आप अधिक बोलते हैं तो आपका मन भी बिखरता है। आप जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं, जल्दी खुल जाते हैं और कई बार ऐसी बातें कह देते हैं
जो आपकी स्थिति कमजोर कर देती हैं। लेकिन कम बोलने वाला व्यक्ति हर शब्द को तौलकर उपयोग करता है। ऐसा व्यक्ति गलती कम करता है और समझ अधिक पैदा करता है। अधिकांश लोग बोलने से पहले सोचते नहीं, वे केवल प्रतिक्रिया देते हैं। मौन इस प्रतिक्रिया को रोकता है और सोचने की जगह देता है। जब आप किसी परिस्थिति में शांत रहते हैं तो आपको अपने भीतर दो आवाजें सुनाई देती हैं, पहली आवेग की और दूसरी बुद्धि की। जो व्यक्ति आवेग की आवाज को अनसुना कर देता है और बुद्धि की आवाज पर चलता है, वही रणनीतिक बनता है। चाणक्य का एक प्रसिद्ध विचार है, बोलने से पहले अपने शब्दों को 3 द्वारों से गुजारो। क्या यह आवश्यक है? क्या यह सत्य है? क्या यह मौन से बेहतर है? अधिकांश स्थितियों में मौन ही सर्वोत्तम उत्तर होता है। कम बोलने वाला व्यक्ति लोगों के मन पर नियंत्रण पा लेता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कम बोलता है तो लोग उसके हर शब्द को गंभीरता से सुनते हैं। वे समझते हैं कि यह व्यक्ति अनावश्यक नहीं बोलता, इसलिए जो भी कहेगा वह महत्वपूर्ण होगा। यह दृष्टिकोण आपकी स्थिति को मजबूत करता है, आपकी बातों को वजन देता है और आपके विचारों को सम्मान दिलाता है। सही समय पर बोले गए शब्द का प्रभाव तलवार जैसा होता है, सीधा, गहरा और निर्णायक। जब आप लगातार बोलते हैं तो आपका प्रभाव फैल जाता है, लेकिन जब आप केवल सही अवसर पर बोलते हैं तो आपकी बातें निर्णय बदलने की क्षमता रखती हैं। लोग उन व्यक्तियों को गंभीरता से लेते हैं जिनकी चुप्पी में भी अर्थ छिपा हो और जिनके शब्द किसी स्थान को दिशा दे सकें। मौन व्यक्ति को भावनात्मक स्थिरता भी देता है। बोलने वाला व्यक्ति अक्सर भावनाओं में बह जाता है, लेकिन मौन व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपने भीतर संभालता है। वह स्वयं को समझने में अधिक सक्षम होता है। उसका क्रोध जल्दी नहीं उभरता, उसकी खुशी फिजूल में नहीं बहती और उसकी निराशा दूसरों के सामने नहीं खुलती। वह भीतर से मजबूत होता है, क्योंकि वह स्वयं को अपने शब्दों में उजागर नहीं करता। दूसरों की नजर में भी मौन आपको संतुलित और नियंत्रित दिखाता है। लोग ऐसे व्यक्ति से भयभीत भी होते हैं, सम्मान भी करते हैं और प्रभावित भी होते हैं। वे समझ नहीं पाते कि आपके मन में क्या चल रहा है, और मनुष्य हमेशा उसी चीज की ओर खींचता है जिसे वह पूरी तरह समझ न सके। मौन का एक और गहरा पहलू यह है कि यह आपको सुनने की क्षमता देता है। जो व्यक्ति अधिक सुनता है वह लोगों को पढ़ता है, वह उनके शब्दों से अधिक उनके उद्देश्य को समझता है। और जो व्यक्ति लोगों के इरादे पहचान लेता है, उसके लिए रणनीति बनाना आसान होता है। बोलने वाला व्यक्ति दूसरों को समझने के लिए समय ही नहीं देता, लेकिन मौन व्यक्ति लोगों के व्यवहार को पढ़कर बहुत पहले ही जान लेता है कि किसकी नीयत क्या है। धीरे धीरे आपकी चुप्पी आपकी शक्ति बन जाती है। लोग आपकी उपस्थिति में अधिक सावधान हो जाते हैं। वे अपने शब्दों को तौलने लगते हैं और यह सोचते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी और होगी भी या नहीं। ये मनोवैज्ञानिक बढ़त आपको वर्चस्व देती है, बिना किसी जोर या आवाज के। आखिर में मौन का अर्थ यह नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका अर्थ यह कि आप अपनी शक्ति बचाकर रखते हैं। जब समय उचित होगा आप बोलेंगे, पर एक ऐसी स्थिरता के साथ जिसे सुनकर लोग रुक जाएंगे। यही मौन की रणनीति है। कम बोलो, पर जहां बोलो वहां आपकी बात अंतिम की तरह सुनी जाए। पॉइंट 6, मानव संबंधों में एक गहरी सच्चाई छिपी होती है। कुछ लोग आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर रहते हैं। वे तभी सक्रिय होते हैं जब आप उन्हें ऊर्जा देते हैं, चाहे वह ऊर्जा सकारात्मक हो या नकारात्मक। यह लोग दूसरों की भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और ध्यान से अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। अगर उन्हें प्रतिक्रिया न मिले तो वे धीरे धीरे शांत पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका आधार ही आपकी ऊर्जा होती है। चाणक्य का सिद्धांत स्पष्ट था, नकारात्मक व्यक्ति को हर बार उत्तर देना उसकी शक्ति बढ़ाना है और उसे ऊर्जा न देना उसका प्रभाव कम करना है, क्योंकि नकारात्मकता तभी तक जीवित रहती है जब तक उसे भोजन मिलता है, और उसका भोजन है आपकी प्रतिक्रिया। कई लोग तर्क करते हैं, उकसाते हैं, आलोचना करते हैं या आपका ध्यान खींचते हैं केवल इसलिए कि उन्हें आपकी ऊर्जा चाहिए। उनके लिए यह शक्ति का खेल होता है। यदि आप परेशान होते हैं, गुस्सा करते हैं, तर्क में पड़ते हैं या अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, तो आप अनजाने में उन्हें वही दे रहे होते हैं जिसकी उन्हें तलाश है। लेकिन जब आप शांत हो जाते हैं, प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं
और अपनी ऊर्जा वापस खींच लेते हैं, तब वे एकदम असहज हो जाते हैं, क्योंकि अब उनका नियंत्रण टूट जाता है। उन्हें वह भोजन नहीं मिलता जिससे वे आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकें। नकारात्मक लोगों के साथ सबसे बड़ी भूल यह है कि हम उनके अनुसार प्रतिक्रिया देते रहते हैं। हम यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि वे गलत हैं, लेकिन नकारात्मक व्यक्ति गलत साबित होने के लिए तर्क नहीं करता। वह तर्क इसलिए करता है ताकि आप कमजोर पड़ें, आप परेशान हों और आप अपना संतुलन खो दें। उसे आपकी सत्यता की नहीं, आपकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए सबसे प्रभावी रणनीति है प्रतिक्रिया न देना, न तर्क, न स्पष्टीकरण, न भावनाएं, न ऊर्जा। यह मौन उन्हें अपनी ही बातों में उलझा देता है। वे खुद ही अपनी आग में जलते हैं और अंततः बुझ जाते हैं, क्योंकि कोई उन्हें हवा नहीं दे रहा। जब आप ऊर्जा वापस खींचते हैं तो 3 परिणाम सामने आते हैं। पहला, नकारात्मक व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है। वह यह महसूस करता है कि वह आपको प्रभावित नहीं कर पा रहा। उसके शब्द, उसका व्यवहार और उसके आक्षेप अब व्यर्थ लगने लगते हैं। वह अपने ही भार से थक जाता है। दूसरा, आप भीतर से सुरक्षित हो जाते हैं। ऊर्जा वहीं लगाएं जहां उसका मूल्य है। नकारात्मक व्यक्ति को ऊर्जा देना ऐसा है जैसे किसी आग में तेल डालना, बढ़ेगी ही। ऊर्जा न देने का अर्थ है कि आप अपना मानसिक स्थान सुरक्षित रख रहे हैं। यह आत्म सुरक्षा का सबसे गहरा रूप है। तीसरा, समय उन्हें आपकी अनुपस्थिति का मूल्य सिखाता है। जब लोगों को एहसास होता है कि आपकी प्रतिक्रिया बंद हो गई है, तब उन्हें आपकी उपस्थिति और ध्यान दोनों की कीमत समझ आती है। उन्हें महसूस होता है कि आप उनके लिए एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक अवसर थे जिसे उन्होंने व्यर्थ किया। नकारात्मक लोग तभी तक मजबूत दिखते हैं जब तक आप उनसे लड़ते रहते हैं। जैसे ही आप उनसे मुड़ जाते हैं, वे अपनी ही परछाई से लड़ने लगते हैं। आपकी स्थिरता उन्हें कमजोर कर देती है, आपकी चुप्पी उन्हें अस्थिर कर देती है, और आपकी दूरी उन्हें एहसास कराती है कि आप उनके नियंत्रण में नहीं हैं। जीवन में कई बार हमें यह निर्णय लेना होता है कि किसके साथ लड़ना है और किसके साथ नहीं। हर युद्ध आवश्यक नहीं होता। कुछ लड़ाइयां सिर्फ ऊर्जा को नष्ट करती हैं और परिणाम कुछ नहीं देती। नकारात्मक व्यक्ति के साथ युद्ध उनमें से एक है। ऐसे व्यक्ति को हराने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है उसे नजरअंदाज कर देना, उसे अपनी ऊर्जा से वंचित कर देना। समय के साथ आप देखेंगे कि ऐसे लोग अपने आप शांत हो जाते हैं। वे अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं, खुद थकते हैं, खुद टूटते हैं, क्योंकि उनका आधार ही आपका ध्यान था। जब वह आधार ही खत्म हो गया तो उनका प्रभाव भी खत्म हो गया। ऊर्जा वापस न देना केवल दूसरों को कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को मजबूत रखने के लिए भी आवश्यक है। जब आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं, अपने लक्ष्य, अपने काम, अपने विकास में, तो आपका मन भी स्थिर रहता है और आपका जीवन भी व्यवस्थित। और अंत में ये याद रखें, नकारात्मक व्यक्ति को प्रतिक्रिया देना उसका प्रभाव स्वीकार करना है। उसे नजरअंदाज करना अपना प्रभाव स्थापित करना है। जो व्यक्ति यह कला सीख लेता है, वह नकारात्मकता से ऊपर उठ जाता है, और ऐसे व्यक्ति के सामने नकारात्मकता हमेशा हारती है। जब आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं और अनावश्यक लोगों को अपने मन से हटा देते हैं, तो आपका व्यक्तित्व खुद ब खुद मजबूत होने लगता है। इसलिए इन 6 तरीकों को केवल सुने नहीं, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें